हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसको शॉर्ट में IPSIDC भी कहा जाता है। इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल का। ठीक है, यंग प्रोफेशनल के साथ साथ इसमें एक और पोस्ट है जो मैं थंबनेल में नहीं बता पाया हूँ, वो है सीनियर यंग प्रोफेशनल का। तो ये दो पोस्ट नेम है। अब ये पोस्ट जो दोनों है, इस दोनों पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही क्वालिफिकेशन में चाहिए या एक ही ब्रांच में चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, या आप जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आपके पास डिग्री है या सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से ये यंग प्रोफेशनल और सीनियर यंग प्रोफेशनल की बहाली है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। अब इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा। एक तो मैं आपको पेपर का जो एडवर्टीजमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसके अलावा जो ऑफिस जो है इनका, इस ऑफिस से जो लेटर इशू हुआ है, उस लेटर का जो इशू है उस लेटर को भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इसको अप्लाई करना है, कहाँ इसका इंटरव्यू होगा, या एग्जाम के थ्रू बहाली होगी या नंबर बेसिस पे बहाली होगी, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो है बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट है। आपको इनवाइट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। किस किस पोस्ट के लिए क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, फिर मैं आपको बताऊंगा लेटर जो इशू किया गया है उस लेटर के हिसाब से क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो पोस्ट है आपको यहाँ पे, इसको BSIDC 1 ये पोस्ट कोड है, सीनियर प्रोफेशनल एडमिन एंड HR झारखंड यूनिट रांची के लिए। ठीक है, यहीं से बहाली होगी। इसके लिए एक पोस्ट है, 40,000 रुपया इसकी सैलरी फिक्स्ड है। इसमें मास्टर डिग्री आपको चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR में, या मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ PG डिप्लोमा इन HR। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए HR, प्रेफरेबली इन गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में। एक पोस्ट ये हो गया। दूसरा पोस्ट मैं आपको बता देता हूं, ये दूसरा पोस्ट है आपको सीनियर प्रोफेशनल का ही है, लीगल के लिए। लीगल के लिए ये BSIDC 2 है। इसके लिए भी एक पोस्ट है, 40,000 रुपये। इसके लिए LLB चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस एज अ लॉ ऑफिसर किसी भी गवर्नमेंट लेड इंस्टीट्यूट या प्राइवेट सेक्टर में या हाई कोर्ट वगैरह में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीसरा पोस्ट, ये सीनियर प्रोफेशनल का फाइनेंस का है, झारखंड यूनिट रांची के लिए है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है और ये 40,000 है। इसका मास्टर डिग्री चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस, और मास्टर डिग्री विद PG डिप्लोमा इन फाइनेंस में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस या बैंकिंग या इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है सीनियर प्रोफेशनल का लास्ट पोस्ट। इसके बाद मैं यंग प्रोफेशनल की बात करूंगा। PR के लिए BSIDC 4 है ये। इसके लिए भी एक सीट है और 40,000 रुपए की सैलरी है। मास्टर डिग्री आपको जर्नल ISM एंड मास कम्युनिकेशन PR, या मास्टर डिग्री विद PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ PR या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में किसी रिप्यूटेड मीडिया हाउस या गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो आपको 40,000 ये देंगे। अब आइए हमारे मेन पोस्ट के बारे में, जिसका नाम है आपका यंग प्रोफेशनल। यंग प्रोफेशनल में आपको सबसे पहले जो ये पोस्ट है वो है BSIDC 5 यंग प्रोफेशनल अकाउंट के लिए। एक सीट है, 20,000 रुपये सैलरी है। मास्टर डिग्री सिर्फ बिजनेस में होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, कॉमर्स किसी में भी आपको अगर है, MCOM आपने कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSIDC 6 में कैशियर के लिए एक पोस्ट है, 20,000। MCOM या MBA चाहिए फाइनेंस के लिए। BSIDC 7 यंग प्रोफेशनल फाइनेंस झारखंड रांची यूनिट के लिए एक सीट है, 20,000 रुपया है। मास्टर डिग्री बिजनेस या फाइनेंस या कॉमर्स में। उसी तरीके से यंग प्रोफेशनल लीगल झारखंड यूनिट के लिए एक सीट है, 20,000 रुपया है। LLB सिर्फ होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, BSIDC 9 है यंग प्रोफेशनल एडमिन HR के लिए। इसके लिए भी वही सीट, वही सैलरी, मास्टर डिग्री सिर्फ बिजनेस में होना चाहिए। तो ये जो यंग प्रोफेशनल वाला पोस्ट है, इन सारे पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है वो देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे बात करूंगा आपसे। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू ओपन मार्केट। यहाँ पे मंथली सैलरी जो सीनियर का दिया हुआ 40,000, यंग प्रोफेशनल का 20,000। इसके अलावा
आपको 2,000 रुपया हर महीने मिलेगा कॉस्ट लैपटॉप और इंटरनेट यूज के लिए, दोनों को, सीनियर और जूनियर को, यानी कि आप हो गए 42,000 एंड 22,000। पीरियड कितना है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जो है 1 साल का है और उसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस में। लीगल स्टेटस क्या है? सीनियर लीगल स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का है और ये आपको जो है स्टाफ मेंबर ऑफिशियली डिपार्टमेंट में आएंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में जो भी बात होगी वो अपना बिहार सरकार से रिलेट करके होगा। तो ये एक तो एडवर्टीजमेंट हो गया। अब आइए लेटर की बात करते हैं। ये लेटर निकाला गया था कि सूचना प्रकाशन के संबंध में, कि सूचना प्रकाशन कर दिया जाए, वो लेटर है। अब आइए वही सारी चीजें जो बात बताई गई थी वो यहाँ पे उनका जो लेटर निकला था उसमें दिया हुआ है, सारा पोस्ट, सारी जानकारी, वही सारी चीज जो भी मैंने जस्ट आपको बताया है। यहाँ पे साइन भी है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, कंडक्ट ऑफ सैलरी सब कुछ दिया हुआ है, लीगल स्टेट सब दिया। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि ऑल कैंडिडेट हैव मस्ट गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ज्वाइंट ड्यूटी विथ हिज और लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ वर्क करने वाले होने चाहिए, ठीक है। एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर और यंग प्रोफेशनल जो है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे 1 साल के लिए, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एडिशनल 3 साल के लिए उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है और यही आपका कंसोलिडेटेड पे होगा। द इनवॉल्वमेंट्स विल बी फाइनलाइज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। और फाइनली इसको मत समझिए अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो पैसा बढ़ भी सकता है, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ऑल प्रपोज पोस्ट फुल टाइम पोजीशन एंड नॉन प्रैक्टिसिंग नेचर, फुल टाइम पोजीशन के लिए, नॉन प्रैक्टिसिंग है। कैंडिडेट का एज 55 साल होना चाहिए सीनियर प्रोफेशनल के लिए और 35 साल होना चाहिए यंग प्रोफेशनल के लिए 1/9/2023 को। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 23 सितंबर को शाम के 5 बजे तक, ठीक है, सबमिट करने का। अब कैसे होगा वो सारा चीज अब देख लीजिए आप। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन रिसीव ऑफ द लास्ट डेट विल बी रिजेक्टेड, नो कम्युनिकेशन विल बी मेड इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो भी है रेगुलरली आप विजिट कीजिए और डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है bsitc.in या industry.bhi.in पे आप जाके वहां कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी वहीं आपका होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिपार्टमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट का है, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी के बारे में दिया गया है सारा कुछ। सिलेक्शन जो है डन होगा रिटन एग्जामिनेशन और वाइवा पे। प्रोफेंसी जो है कंप्यूटर में होनी चाहिए सबकी। उसके बाद बिहार स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल करने का पूरा अधिकार है और जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद सबमिट, कैंडिडेट हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट ओनली, आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट के जरिए ही फॉर्म को भेजेंगे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का साइन है। 26 अगस्त को ये फॉर्म, ये एडवर्टीजमेंट निकला था, ठीक है, और 23 सितंबर तक आप इसको भर सकते हैं। तो लास्ट डेट वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब इसके वेबसाइट पे आप विजिट कर लीजिए, वहां से आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है या चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और वहां पे भी अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं, आपको वहां पे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और दूसरी चीज है कि जो ऑथेंटिक वैकेंसी है उसके बारे में मैं सिर्फ बात करता हूं, ठीक है। तो फिर और भी कोई वैकेंसी आती है तो बहुत जल्द हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगा। तो लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दूसरा चीज कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, नहीं एलिजिबल है तो कम से कम अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों, अपने जानने वालों तक पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।